नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक ट्वीट देखा मैंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, पीटीआई का, प्लेटफॉर्म एक्स पर। आप भी देख सकते हैं वो क्या कहता है ट्वीट। सीबीआई प्रोब इन नीट पेपर लीक विल अचीव नथिंग, इट फेल्ड टू डू एनीथिंग इन प्रीवियस लीक ऑफ चीफ केजरीवाल। जेन जी इन नेपाल, Bangladesh, removed governments. Can't our youth send those involved in paper leak to jail? अरविंद केजरीवाल on नीट पेपर लीक। मुझे लगा अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा सीधा जेन जी को ही आह्वान किया कि अब राजनीतिक दलों के हाथ में नहीं, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। फिर खबर देखी मैंने एक्सरे से। खबर क्या है? अरविंद केजरीवाल भारत में भी चाहते हैं नेपाल बांग्लादेश जैसा हाल, कहा सड़कों पर उतरे जैन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में जेनजी आंदोलन की अपील की है। केजरीवाल ने नीट लीक पेपर को आधार बनाकर जेनजी से सड़क पर उतरने और आंदोलन करने की अपील की है। उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार बदल दी, क्या हमारे देश के युवा पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकते? गौरतलब है कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश में हाल के समय हिंसक प्रदर्शनों के जरिए सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल ने भारत सरकार और इसके नेताओं पर पेपर लीक का आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 के बाद अब 93 पेपर लीक हुए हैं। 93, 2014 के बाद से, मोदी जी आने के बाद से। मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक पेपर लीक यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात में हुए, जहां भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। पूर्व सीएम ने कहा कि सीबीआई उन लोगों को सपोर्ट करती है जो पेपर लीक करा करते हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकती। केजरीवाल ने कहा नीट पेपर लीक का केंद्र भी राजस्थान है, जिन पर शक की सुई है वो भाजपा के नेता है। क्या इन पेपर लीक के में भाजपा शामिल है? क्या नेता उनके शामिल है, या सरकारों का संरक्षण है, या सीधे सीधे इनके नेता ही लीक करवा रहे हैं? उनका धंधा है। यदि ऐसा है तो सीबीआई बेचारी क्या करेगी? केजरीवाल ने नेपाल और बांग्लादेश की तरह आंदोलन की अपील करते हुए कहा, मेरी जेन जी से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। इस तरह के पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया। अगर नेपाल और बांग्लादेश का जेन जी अपने देश की सरकारें बदल सकता है, तो हमारे देश का जेन जी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल क्यों नहीं भेज सकता? भेज सकता है। मुझे अपने जेन जी पे पूरा भरोसा है। यह देश आपका है। यह देश के नेताओं को देश में कोई रुचि नहीं है। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो झोला उठा के चल दूंगा। हम तो झोला उठाकर नहीं जा सकते। हमारे बीवी बच्चे इसी देश में रहते हैं। हम तो इसी देश की पैदाइश है। हम तो इसी देश में रहेंगे और देश को बचाना होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पेपर लीक का पैसा टॉप तक पहुंचता है, और जो लोग सिस्टम फेल की बात कर रहे हैं वह अनजाने में टॉप को बचा रहे हैं। टॉप को ही जेल में डालना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, जो लोग कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया, मैं आपकी भावना समझता हूं, लेकिन जब सिस्टम की बात करते हैं तो आप उन नेताओं को बचाते हैं जो इस घिनौने खेल में शामिल है। जब साल दर साल पेपर लीक हो रहा हो तो पैसा सबसे टॉप पर पहुंच रहा है। जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप उस टॉप को बचा रहे हैं अनजाने में। यह सिस्टम कोई काल्पनिक नहीं है। सिस्टम के पीछे लोग हैं। सीधा आरोप लगाइए जो इनमें शामिल है, जेल में भेजिए, सड़कों पर उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कर दीजिए। सीधा सीधा आह्वान जेनजी को, और हाथ के आरसी को कंगन क्या। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो भी आया है। ये आप पहले ट्वीट देख सकते हैं स्क्रीन पर। हम रूस से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? अगर पेपर लीक रोकना हो तो हमें जेनजी को आंदोलन करना होगा। अरविंद केजरीवाल जी लाइव, और ये वीडियो है, ये वीडियो भी देख लीजिए। को मेरा नमस्कार। आज मैं हमारे देश के जेनजी से बात करने के लिए आया हूँ। हमारे देश के युवाओं से, स्टूडेंट्स से सीधे बात करने के लिए आया हूँ। आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं,
मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और गौर करना। नीट का पेपर लीक हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है। सीबीआई पे भरोसा बचा है क्या? सीबीआई कुछ करेगी? 2017 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2021 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2024 में पेपर लीक हुए, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2026 में अब पेपर लीक हुए, जांच फिर से सीबीआई को सौंप दी गई। आपको लगता है सीबीआई कुछ करेगी इस बार भी? और 2024 में तो हद ही हो गई। 2024 के जो मास्टरमाइंड थे उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी होती है, नहीं तो आदमी को ऑटोमेटिक बेल मिल जाती है। सीबीआई ने सो कॉल्ड मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और 90 दिन में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं की और उसको ऑटोमेटिक बेल मिल गई। क्यों? आपको लगता है कि सीबीआई ने इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं की क्योंकि सीबीआई इनएफिशिएंट है? ना, सीबीआई इनएफिशिएंट नहीं है। सीबीआई में बड़े अच्छे अच्छे अफसर हैं। क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। सीबीआई किसी को सजा दिलवा ही नहीं सकती। एक बार सारे देश की भी बात करते हैं। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन 93 पेपरों में बंद था। 6 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया इन 93 पेपर जो लीक हुए। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। तो ये इत्तेफाक नहीं है कि इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नीट का पेपर लीक हो गया। और अभी पिछले 1-2 दिन से खबरें आई हैं, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसका एपिसेंटर भी राजस्थान है, और इनमें जो 2-4 लोगों के ऊपर सुई गई है वो भी बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं। तो इससे शक तो पैदा होता है कि क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं, या इनकी पार्टियों का या सरकारों का संरक्षण है, या सीधे सीधे इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं, उन्हीं का धंधा है। और अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच इसमें बेचारी क्या करेगी? सीबीआई इसमें बेचारी क्या करेगी? तो मेरा जेनजी से सीधा सीधा, देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है? ऐसे ही हर साल आप देखो, 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे, और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी
पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता, भेज सकता है। मुझे अपने देश के जनजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था, जरूरत पड़ी तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठा के नहीं जाएंगे ना। हमारे बीवी बच्चे तो इसी देश में रहते हैं। हम तो इसी देश की पैदाइश हैं, हम तो इसी देश की मिट्टी के हैं, हम तो इसी देश के हैं। हमें तो इसी देश में रहना है, तो बचाना तो इस देश को हमें और आपको ही पड़ेगा। और अंत में एक बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। मैं आपकी भावना को समझता हूं, लेकिन जब आप सिस्टम की बातें करते हैं तो अनजाने में आप उन नेताओं को बचा रहे हैं जो नेता इस पूरे घिनौने खेल में शामिल हैं। अगर एक के बाद एक दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते, पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है। तो जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप उस टॉप को बचा रहे हैं, अनजाने में बचा रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी मंशा नहीं है, लेकिन अनजाने में उस टॉप, ये सिस्टम कोई इमेजिनरी नहीं होता, फिक्शन नहीं होता, सिस्टम हवा में नहीं होता। सिस्टम के पीछे लोग हैं। सीधे आरोप लगाइए जो इस खेल के अंदर शामिल है, उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। आज एक दूसरी बात भी मैं उठाना चाहता हूं जो इस देश के लोग फेस कर रहे हैं। अभी खबर आई है कि पिछले 2-3 दिन में रशिया से एक जहाज चला गैस लेके हमारे देश की ओर। हमारे देश को गैस सप्लाई करने के लिए रशिया से एक जहाज चला। भारत सरकार ने उसको रोक दिया। भारत सरकार ने रशिया से कहा कि हमें गैस नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि स्कूटर इस्तेमाल मत करो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ। रशिया हमें कह रहे हैं कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेरे से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है। तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है कि ट्रंप जरूरी है? मोदी जी की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने झुके हुए हैं? मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? पूरी दुनिया का कोई नेता, कोई देश ट्रंप की बात नहीं मान रहा, मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम आया, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। चारों तरफ अफवाह फैली हुई कि अडानी को बचाना है, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है, उनके कोई भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम है कि वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और कारण है। मेरा उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों के, आप एक तरफ इनको कह रहे हो कि गैस मत इस्तेमाल करो, पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, किफायत करो, और दूसरी तरफ रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। ऐसे समय में तो डिप्लोमेसी ये कहती है कि साम दाम दंड भेद, जहां से तेल मिले, जहां से गैस मिले, ले लेनी चाहिए, और आप उसको मना कर रहे हो। मोदी जी, मैं नहीं जानता आपके क्या व्यक्तिगत कारण है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। 140 करोड़ लोग, बहादुर लोगों का देश है ये, जिसने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्रंप को उसकी जुबान के अंदर उसमें जवाब देंगे, ट्रंप के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से आंखें मिला के ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं हमारे देश में। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, जो ट्रंप को उसकी भाषा में जवाब दे। हमारा देश महान देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। ट्रंप को हमारी जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत है, दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हमारे देश के अंदर है, उनको अपना माल बेचने के लिए हमारी जरूरत है। अरे अमेरिका की 10 कंपनियों को लात मार के बाहर निकालो, देखो ट्रंप की अकल ठिकाने ना आ जाए तो। लेकिन ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने, हम ट्रंप से, रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? आज मोदी जी, 140 करोड़ लोग आपसे फरियाद करते हैं, अभी तुरंत इसी वक्त रशिया से तेल खरीदना शुरू कीजिए।
रशिया से गैस खरीदनी शुरू कीजिए और बंद कीजिए ट्रंप की गुलामी करना। हमारा देश महान देश है। बड़ी शर्म आती है, बड़ी दुख होती है, बड़ी कौफ्त होती है जब इतने बड़े महान देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाता है, उसके सामने झुक जाता है। क्या अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप लगा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के कहने में दम तो है। इतनी बार पेपर लीक हो गया और सीबीआई ने अपने यहाँ एक ब्रांच खोल दी होगी नीट के पेपर की। नीट के पेपर इतनी बार लीक हुए, लेकिन जो इस लीक में सरकार ने जिसके ऊपर एक्शन भी ली, एक नीट के डायरेक्टर थे, उनके ऊपर एक्शन ली, वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव है, मालदार पोस्ट पे बैठे हैं। तो क्या उन्होंने सिर्फ नाम के लिए किया है? ये अक्सर सरकार ऐसे ही करती है। मध्य प्रदेश में भी जो लोग इंदौर में गंदे पानी पीने से कई लोग मर गए, 50 के आसपास, उसके लिए जिन अधिकारियों पे एक्शन ली, वो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं। एक पुल बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में बनाया और वो अजूबा था विश्व का। जब पूरे देश में हंसी का पात्र बना मध्य प्रदेश, फिर वहां एक्शन हुआ और अब सुनने में आया कि सभी को अब बहुत बढ़िया पोस्टिंग मिली है, क्योंकि उन अधिकारियों पे एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग इसमें लिप्त होते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस कथन में दम तो है कि कहीं ना कहीं पैसा टॉप पर जाता होगा, तभी तो एक्शन नहीं होती। और सीबीआई 2017 से लेके अभी तक हर पेपर लीक में कुछ क्यों नहीं कर पाई, किसी को सजा क्यों नहीं दिलवा पाई? मामला बड़ा है और संगीन है। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे एक अरविंद केजरीवाल सीधे मोदी से टकराते हुए देखते हैं। हाँ, कल से अरविंद केजरीवाल पे देशद्रोह का आरोप लगेगा, देश को अस्थिर करने का आरोप लगेगा, देश में बगावत के सूर छेड़ने का आरोप लगेगा। हो सकता है उनकी एफआईआर भी हो और हो सकता है वो भी जेल जाए। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल राजनीतिज्ञ भी है और विपक्ष में है। जब सत्ता पक्ष विपक्ष में था, या सत्ता पक्ष जहां विपक्ष में है, वहां यदि वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता, तो फिर विपक्ष केंद्र में सत्ता को क्यों माफ करे? एक श्रेय में आने वाले दिनों में मुझे ये नीट का संकट और गहराते हुए दिखाई देता है। आज एक श्रेय में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।